In midpoint theorem, the statement says the line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side. क्या होता है? If let A B C is a triangle, clear? And there is two midpoints are given. Let E and F is a midpoint. Clear? If we join this line E and F, then the statement says EF is parallel to the third side BC and EF is half of BC. क्या बोलता है? देखो, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना? इसकी एक साइड, दो साइड पे अगर मिड पॉइंट गिवन है, E एंड F आर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है अगर मिड पॉइंट गिवन है, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो थर्ड साइड का क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है और इसका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. क्लियर है ना? मिड पॉइंट क्लियर? मिड पॉइंट थ्योरम बस सिंपल सी ये बात बोलती है कि अगर मिड पॉइंट्स गिवन है, इफ मिड पॉइंट्स आर गिवन, देन इट जॉइन, देन EF is parallel to third side and half of BC. इसको ही अब हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. ठीक है ना? तो यही हमारी चीज आ जाएगी टू प्रूव. क्लियर? ये हमारी टू प्रूव हमें. ठीक, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है, गिवन इज ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC एंड E and F are the midpoints of E. किसका midpoint है? AB का. And F is midpoint of AC. Clear? ये हमारे पास given है. अगर E midpoint है AB का, that means AE is equals to BE, है ना? And AF is equals to FC. Clear? Okay. Now proof. प्रूफ से पहले हम एक चीज कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. इस पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन? क्या करेंगे? सी पॉइंट से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन? ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सी पॉइंट से इसी के पैरेलल लाइन क्या कर देते हैं? ड्रॉ कर देते हैं. क्लियर है? एक पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ कर देते हैं और EF को क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं. और ये किस पॉइंट पे? मान लो समथिंग D पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है. तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं एक्सटेंड लाइन EF and draw a parallel line from C to D. ठीक है ना? C से हमने क्या एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि क्या हो गई? ये किसके पैरेलल है. क्लियर है ना सबको? अब सुनोगे तो अगर ये तुम्हारी EF पैरेलल है किसके, तो आप प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ तो क्या दिख रहा है? EB is parallel to DC. क्लियर है सबको? है ना? क्योंकि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है. तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. कैसे? क्या होगा? सबसे पहली चीज क्या दिख रही है बताओ? एंगल AFE, मतलब कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट. AFE is equals to angle CFD because vertically opposite angle. Clear? ये पहली चीज हो गई. और बताओ
Alternate. AF is equals to FC because Midpoint. F is a F midpoint. is a midpoint. AF is equals to FC because F is a midpoint. Clear? And one more thing. Angle EAF. Angle EAF. Angle EAF is equals to angle FCD. DCF. This angle is equals to this angle origin Alternate angle. DCF because alternate interior. Clear? Clear? Now, so therefore, triangle AEF is congruent to triangle AEF is congruent congruent to CFD. Clear? है ना? मतलब कि ये ट्रायंगल एक बार चेक कर लेते हैं. AF is equals to FC. CDF. है ना? AF is equals to FC. Angle EAF is equals to DCF and angle AFE is equals to angle CFD. ठीक है ना? और रीजन Side angle side. बाय Angle एंगल side. साइड एंगल ASA. ठीक है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट आपस में प्रूव हो गया तो हम बोल सकते हैं ना AE is equals to DC. रीजन बाय क्लियर है सबको? और नाउ हम ये भी जानते हैं AE किसके इक्वल है बताओ? BE के. क्यों? AE किसके इक्वल है? AE के midpoint. क्यों? Midpoint. Because E is Midpoint. midpoint and AE is also equals to DC है ना? That means DC is also B. अगर AE DC के इक्वल है और AE BE के इक्वल है तो क्या मतलब है? DC is equals to B. क्लियर है ना? मतलब this side is equals to This side. अब देखो अब DC is equals to BE हो गया और DC AE किसके इक्वल है? EB के BE के भी इक्वल है ना? हाँ तो ये तो हमने लिख दिया है ना, कोई मतलब नहीं. अब देखो अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये साइड और ये दोनों क्या है? पैरेलल भी. मतलब कि A DC is equals to BE and DC BE is parallel to DC है. अगर कोई भी चीज अगर इक्वल है और पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया. तो हम बोल सकते हैं कि DCB is a पैरेललोग्राम. क्लियर है? अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या बोल नहीं सकते EF is also parallel to DC? बोल सकते हैं ना EF is parallel to DC. और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी और हमने क्या कर दी? पहली चीज प्रूफ कर दी. क्लियर? एक मिनट. ठीक है? अब हमें क्या पता है? वी नो ऑलरेडी कि EDCB is a पैरेललोग्राम. ठीक है ना? अब if EDCB is a parallelogram, that means ED is equals to BC because opposite sides of parallelogram are equal. ED is equals to BC. Clear? And by if we proved these two triangles are congruent, we already know that EF is equals to FD. Reason CPCT ना. CPCT से दोनों इक्वल हुए ही ना. अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं that means EF is equals to FD by CPCT. अब देखो ED किससे मिलके बन रहा है? EF और FD से मिलके नहीं बन रहा है. बताओ अगर ED की जगह पे मैं क्या लिख दूं? EF plus FD. कोई दिक्कत?
है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं EF को ऐसे ही रखूं, we write EF same similarly and FD की जगह पे मैं अगर EF रख दूं, किसी को कोई दिक्कत बताओ? अगर EF जो ED है वो किससे मिलके बन रहा है? EF और FD से मिलके बन रहा है, मैंने लिख दिया। EF को मैंने EF ही रखा, FD की जगह पे मैंने क्या रख दिया? EF। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों इक्वल है। EF और EF मीन 2EF equals to BC and EF is